बिहार चुनाव से ठीक पहले इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के मुखिया सैम पित्रोदा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान उन्हें घर जैसा लगता है। राहुल गांधी के खास सैम पित्रोदा ने पाकिस्तान के साथ बातचीत की वकालत की है। उन्होंने केंद्र सरकार से अपनी विदेश नीति का ध्यान सबसे पहले अपने पड़ोसी पर केंद्रित करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान जाकर उन्हें घर जैसा महसूस हुआ। पित्रोदा के बयान पर अब भाजपा ने कांग्रेस को घेरा है। दरअसल कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा ने कहा कि मेरे अनुसार हमारी विदेश नीति को सबसे पहले अपने पड़ोस पर केंद्रित होना चाहिए। क्या हम वाकई अपने पड़ोसियों के साथ संबंधों में काफी सुधार कर सकते हैं? मैं पाकिस्तान गया हूं और आपको बता दूं कि मुझे वहां पर घर जैसा महसूस हुआ। मैं बांग्लादेश गया हूं, मैं नेपाल गया हूं और मुझे वहां पर घर जैसा महसूस हुआ। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि मैं किसी विदेश में हूं, बल्कि ऐसा लगता है कि मैं अपने देश में हूं और मुझे वहां पर घर जैसा महसूस हुआ है। उसके बाद क्या? उसके बाद सैम पित्रोदा के इस बयान पर भाजपा ने उन्हें खूब घेरा। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के चीफ सैम पित्रोदा के पाकिस्तान वाले बयान पर भाजपा ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। भाजपा प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कहा कि राहुल गांधी के चहेते और कांग्रेस के विदेश प्रमुख सैम पित्रोदा कहते हैं कि उन्हें पाकिस्तान में घर जैसा महसूस हुआ। कोई आश्चर्य नहीं कि यूपीए ने 26/11 के बाद भी पाकिस्तान के खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की। पाकिस्तान का चहेता कांग्रेस का चुना हुआ है। सैम पित्रोदा के इस बयान से बिहार चुनाव से पहले भाजपा को मौका मिलेगा और इसका खूब लाभ मिलेगा। दरअसल सैम पित्रोदा ने ऐसे वक्त पर यह बयान दिया है जब कांग्रेस के सामने बिहार चुनाव है। बिहार चुनाव में भाजपा सैम पित्रोदा के इस बयान को बड़ा मुद्दा बना सकती है और इसके संकेत भी प्रदीप भंडारी की प्रतिक्रिया में देखा गया है। भाजपा इसे अपना सियासी हथियार बना सकती है, जैसे कि पहले भी कई चुनावों में कांग्रेस नेताओं के बयानों को बना चुकी है। वही अगर सैम पित्रोदा और गांधी फैमिली के रिश्ते की बात की जाए तो सैम पित्रोदा गांधी परिवार की काफी भरोसेमंद माने जाते हैं। सैम पित्रोदा को राहुल गांधी का खास और करीबी माना जाता है। वो 1980 के दशक में राजीव गांधी के करीबी और साथ ही साथ यहाँ पर गांधी परिवार के करीबी भी थे। वो लंबे समय से गांधी परिवार के भरोसेमंद सलाहकार रहे और इससे पहले फरवरी में जब चीन के साथ संबंध काफी तनावपूर्ण थे, उस समय भी उन्होंने ये कहकर हंगामा खड़ा कर दिया था कि भारत चीन से खतरे को बढ़ा चढ़ाकर पेश करता है। दरअसल समाचार एजेंसी IANS को दिए गए एक इंटरव्यू में सैम पित्रोदा ने यह तर्क दिया था कि नई दिल्ली को बीजिंग को दुश्मन मानना बंद कर देना चाहिए, इसके बजाय सहयोगात्मक रुख अपनाना चाहिए। सैम पित्रोदा ने कहा था कि मैं चीन से खतरे को समझ नहीं पा रहा हूं। मुझे लगता है कि इस मुद्दे को अक्सर बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है क्योंकि अमेरिका के दुश्मन को परिभाषित करने की प्रवृत्ति है और मेरा मानना है कि अब समय आ गया है कि सभी देश आपस में सहयोग करें, न कि टकराव करें। हमारा दृष्टिकोण शुरू से ही टकराव वाला रहा है और यही रवैया दुश्मन पैदा करता है, जिससे देश के भीतर समर्थन बढ़ता है। हमें इस मानसिकता को बदलना होगा और हमें ये मानना बंद करना होगा कि चीन पहले दिन से ही दुश्मन है। सैम पित्रोदा ने क्या कहा है अपने इस बयान में, पहले आपको वो सुनवा देते हैं। I've been to Pakistan and I must tell you, I felt at home. I've been to Bangladesh. I've been to Nepal. And I feel at home. सैम पित्रोदा ने साथ ही ये भी कहा है कि राहुल गांधी ने युवाओं से जो भी अपील की है, उन्हें युवाओं के साथ पूरी तरीके से खड़ा होना चाहिए और उनकी आवाज में आवाज मिलाकर देश के लोकतंत्र की रक्षा करनी चाहिए। एक दिन पहले राहुल गांधी ने दरअसल वोटर लिस्ट से नाम काटे जाने को लेकर बड़ा खुलासा करने का दावा किया था। उसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर एक कमेंट किया। इसमें उन्होंने लिखा कि देश के युवा, देश के छात्र और देश की जेनजी संविधान को बचाएंगे और लोकतंत्र की रक्षा करेंगे। उन्होंने लिखा कि वो हमेशा देश की युवा के साथ, देश के जेनजी के साथ खड़े हैं। भाजपा ने उनके इस कमेंट पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। भाजपा के जो पार्टी के नेता हैं, उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी पड़ोसी देशों की तरह यहां भी अराजकता फैलाना चाहते हैं, क्योंकि हमने देखा था कि बीते दिन किस तरीके से नेपाल में जेनजी जो लगातार प्रदर्शन किया, उसके बाद सत्ता पलट, यहाँ पर तख्ता पलट की तस्वीरें देखने को मिली, स्थिति देखने को मिली और इसके बाद इसी को लेकर यहाँ पर भाजपा के जो नेता हैं, प्रवक्ता हैं, वो इस पर पलटवार करते नजर आए और कह रहे हैं कि राहुल गांधी भी देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं। पार्टी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कहा कि राहुल गांधी प्रजातंत्र के लिए खतरा है।
राहुल गांधी देश के युवाओं को विकास और आर्थिक वृद्धि में साझीदार बनते देख ईर्ष्या करते हैं, यानी कि द्वेष करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, क्योंकि वो अपने आप को हकदार राजवंश मानते हैं। राहुल गांधी अपने घुसपैठियों बचाओ अभियान के जरिए युवाओं को भड़काना चाहते हैं। वो भारत विरोधी ताकतों के पोस्टर बॉय हैं। राहुल गांधी का ये रिमोट सीमा पार है। देश को राहुल के खतरनाक नापाक इरादा से सावधान रहना चाहिए। उन्होंने क्या कहा है, पहले आपको वो सुनवा देते हैं। तो एक तरफ राहुल गांधी भारतीय स्टेट के खिलाफ लड़ना चाहते हैं, दूसरी तरफ राहुल गांधी के करीबी पाकिस्तान को अपना घर समझते हैं। मतलब आतंकियों के साथ में इश्क ये लड़ाना चाहते हैं, आतंकी पाकिस्तान को अपना घर ये कहते हैं, और भारत को, भारत की संप्रभुता और अखंडता को, भारत के वीर सैनिकों के वीरता को ये अपमानित करते हैं। जब कांग्रेस पार्टी शासन में थी तो आतंकी हाफिज सईद ने ये ऑन पब्लिक कहा था कि कांग्रेस पार्टी से उसकी गुफ्तगू होती है। तो ऐसा क्यों होता है कि हर पाकिस्तानी आतंक समर्थक राहुल गांधी का महिमा मंडन करता है, कांग्रेस पार्टी का महिमा मंडन करता है, और अब कांग्रेस पार्टी के करीबी सैम पिट्रोडा जो वो कहते हैं, जो राहुल गांधी उनसे कहलवाना चाहते हैं, वो पाकिस्तान को अपना घर मानते हैं। इससे ये स्पष्ट होता है कि कांग्रेस पार्टी की नीति और नियत देश प्रेम नहीं, आतंकी पाकिस्तान प्रेम है। तो क्या जो सैम पिट्रोडा ने कहा, क्या वो देश विरोधी नहीं है? वो गांधी वाड्रा परिवार का देश विरोधी मानसिकता, उनका चाल चरित्र भारत की यूनिटी और इंटेग्रिटी के खिलाफ दर्शाता है। गांधी वाड्रा परिवार का दिल सैम पिट्रोडा के बयान से यह स्पष्ट हो गया, हिंदुस्तान के अंदर नहीं बसता, उनका दिल पाकिस्तान, आतंकी पाकिस्तान में बसता है। गांधी वाड्रा परिवार को इस देश के वीर सैनिकों से इस कथनी पे माफी मांगनी चाहिए, और ये देश विरोधी कांग्रेस को कभी भी इस तरीके के स्टेटमेंट द्वारा माफ नहीं करेगा। वैसे सैम पित्रोदा अपने विवादास्पद बयान के लिए काफी जाने जाते हैं। पिछली बार हमने देखा कि लोकसभा चुनाव के समय भी उन्होंने भारत की विविधता पर अजीबोगरीब टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि दक्षिण भारत में रहने वाले लोग अफ्रीकी जैसे दिखते हैं, जबकि उत्तर भारत वाले श्वेतों की तरह, पूर्वी भारत में रहने वाले लोग चीनी की तरह दिखते हैं, और पश्चिम में रहने वाले लोग अरब जैसे। उनके इस बयान पर इतना अधिक हो हल्ला मचा कि कांग्रेस को उन्हें थोड़े दिनों के लिए पद से हटाना पड़ा। पित्रोदा ने विरासत टैक्स को लेकर भी बयान दिया था। उन्होंने अमेरिका विरासत टैक्स का जिक्र किया था। दरअसल राहुल गांधी ने खुद बयान दिया था कि कांग्रेस सरकार संपत्ति को लेकर सर्वे कराएगी। पित्रोदा ने इसके जवाब में ही विरासत टैक्स की भी बात कही थी। उनकी इस टिप्पणी पर भी खूब बवाल मचा था। वैसे सैम पित्रोदा हमेशा अपने बयानों की वजह से अपने विवादों में बने रहते हैं और सुर्खियों में बने रहते हैं। सैम पित्रोदा के पाकिस्तान प्रेम वाले बयान को आप किस तरीके से देखते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा।